के सह प्रायोजक हैं। स्वप्निल बिल्डर्स भिलाई दुर्ग। हम मकान बेचते नहीं, घर बनाते हैं। छत्तीसगढ़ में आज से कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का आगाज। अंबिकापुर स्थित महामाया मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शुरू होगी परिवर्तन यात्रा। रायपुर में आईपीएल पर सट्टा लगाते 13 युवक गिरफ्तार। 40 लाख रुपए का सट्टा पट्टी समेत कंप्यूटर और मोबाइल जब्त। नारायणपुर में अधिवक्ता संघ ने किया नगर बंद का आयोजन। पुलिस प्रताड़ना के विरोध में किया बंद का लोगों ने किया समर्थन। रायपुर के एक होटल में ओडिशा से अगवा नाबालिग लड़की मिली। मामले में आरोपी युवक गिरफ्तार। और देश भर में नवरात्र की धूम। ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ ही मंदिरों में गूंज रही है मां जगदंबे की जय जयकार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ आशा मिश्रा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज होने जा रही कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा से। जी हां, आज से इसका आगाज हो रहा है। अंबिकापुर स्थित महामाया मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सुबह 11 बजे परिवर्तन एक्सप्रेस के साथ परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई। परिवर्तन यात्रा महामाया चौक, संगम चौक और घड़ी चौक होते हुए कला केंद्र मैदान पहुंचेगी। यहां पर एक आम सभा का आयोजन किया गया है। आम सभा के बाद परिवर्तन एक्सप्रेस भटगांव के लिए प्रस्थान करेगी। परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ के मौके पर आयोजित सभा में प्रदेश के वरिष्ठ नेता अपना संबोधन देंगे। तो रमन सरकार को घेरने के लिए जोर शोर से जुटेगी कांग्रेस। इस परिवर्तन यात्रा के जरिए सत्ता विरोधी लहर कायम करने की कोशिश होगी और इसका आगाज आज से हो गया है। करके इस परिवर्तन यात्रा का आगाज आज ही से किया गया है। उधर राज्य में सत्ता परिवर्तन के लिए कांग्रेस के चुनावी अभियान परिवर्तन यात्रा का आज अंबिकापुर से आगाज हो गया। मिशन 2013 को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस इस यात्रा में पूरा दमखम झोंक रही है। कांग्रेस के इस चुनावी अभियान को लेकर हमारे रायपुर संवाददाता आरके गांधी ने कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी से खास बातचीत की। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की आगाज सरगुजा से होने वाला है। ऐसे में इस परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेस में खासा उत्साह है। हमारे साथ मीडिया प्रभारी शैलेश नितिन त्रिवेदी जी मौजूद हैं। जो परिवर्तन यात्रा ये निकल रहा है सरगुजा से, क्या लगता है कि जहां जहां यह यात्रा जाएगी लोगों का भरपूर उत्साह आपके साथ में देखने को मिलेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में बेहद नाराजगी है लोगों में। आदिवासी नाराज हैं इस सरकार से। जिस तरीके से झलिया हमारी जैसे मामले हुए हैं, लाठीचार्ज हुआ है आदिवासियों के ऊपर, अनुसूचित जाति के आरक्षण में कटौती हुई है, किसानों को बोनस बोल कर नहीं दिया 5 साल का, शिक्षा कर्मियों से वादा खिलाफी की। इस सरकार की वादा खिलाफी, इस सरकार के भ्रष्टाचार, इस सरकार के कुशासन और इस सरकार की बदजुबानी, इन सारी बातों को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में बेहद नाराजगी है। जनता बदलाव चाह रही है। बदलाव की इसी आकांक्षा को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए कांग्रेस ने यह परिवर्तन यात्रा निकाली है। ये सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। 85 से ज्यादा सभाएं होंगी। सरगुजा से 12 अप्रैल से 11 बजे हम लोग परिवर्तन यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत वरिष्ठ कांग्रेस नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष श्री मोतीलाल वोरा करेंगे। प्रभारी महामंत्री श्री बीके हरिप्रसाद, प्रभारी सचिव श्री भक्तचरण दास, प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री विद्याचरण जी शुक्ल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री नंद कुमार पटेल, नेता प्रतिपक्ष श्री रविंद्र चौबे के साथ साथ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर चरण दास महंत इन सभी कार्यक्रमों में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। क्या रमन सिंह लगता है कि रमन सिंह की जो विकास रथ यात्रा है उससे काफी आगे निकल जाएगी परिवर्तन एक्सप्रेस? कांग्रेस की जो परिवर्तन यात्रा है और कांग्रेस की जो परिवर्तन एक्सप्रेस है, ये शुद्ध रूप से एक राजनीतिक कार्यक्रम है। कार्यकर्ताओं की ताकत पर चलाया जा रहा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के साथ जनता का समर्थन और सहयोग है। दूसरी ओर
भाजपा सरकार जो बात कर रही है, भाजपा सरकार का कार्यक्रम शुद्ध रूप से एक सरकारी कार्यक्रम है। जनता के पैसे से, जनता के खजाने से, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके साथ कोई समर्थन नहीं है। भीड़ जुटाने के लिए इन लोगों ने बहुत कुछ बांटने की योजनाएं बनाई है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता अब इनके प्रलोभन में फंसने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है बदलाव का, परिवर्तन का, और वो परिवर्तन इस साल होकर रहेगा। तो यहाँ पर परिवर्तन एक्सप्रेस के जरिए कांग्रेस सत्ता में काबिज होने की कोशिश कर रही है। वहीं रमन सिंह विकास रथ यात्रा के जरिए लोगों के बीच में पहुंचेंगे। कैमरामैन प्रवेश खान के साथ आरके गांधी, साधना न्यूज, रायपुर। और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सीएजी की रिपोर्ट को रमन सरकार के खिलाफ चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। कांग्रेसी नेताओं की दलील है कि अगर सरकार पाक साफ है तो वो कैग की रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा से क्यों कतरा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सीएजी की रिपोर्ट को लेकर रमन सरकार की जबरदस्त घेराबंदी में लगी हुई है। बीजेपी द्वारा सीएजी के आंकड़ों को झूठा करार देने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेसियों की मांग है कि सरकार को सीएजी द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने भड़गांव कोल ब्लॉक के मामले में कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि पिछली सीएजी रिपोर्ट में सामने आए मामलों में बीजेपी सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है। कांग्रेस ने रमन सरकार को सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा की चुनौती देकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हर साल सीएजी की रिपोर्ट में एक नए कोल ब्लॉक का मामला सामने आ जाता है और इस कोल ब्लॉक का मामला, इसके तार किसी न किसी भाजपा नेता से, बड़े भाजपा नेता से जुड़े होते हैं। पिछले साल भड़गांव कोल ब्लॉक का मामला आया जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्री नितिन गडकरी के नजदीकी संचेती बंधुओं का बात था। अब वो कोल ब्लॉक कैंसिल किए जा चुके हैं। अब जो केंद्र सरकार ने कोल ब्लॉक दिया छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को, वो कोल ब्लॉक गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नजदीकी अदानी ग्रुप को सौंप दिया गया। भारी भ्रष्टाचार हुआ है, भारी अनियमितताएं हुई हैं, सारे प्रक्रियागत नियमों का उल्लंघन हुआ है। कांग्रेस ने सरकार पर अदानी समूह को 1549.06 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर कई तथ्यात्मक सवाल उठाए हैं। एफ ग्रेड के कोयले की दर है 800 रुपए। कैप्टिव कोल ब्लॉक से 776 रुपए प्रति टन कोयला। कोयले का उत्पादन लागत 300 रुपए प्रति टन। 475 रुपए प्रति टन चढ़ रहा है अदानी की भेंट। 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला। साल 2006 में हुआ था पारसा कोयला ब्लॉक का आवंटन। 150 एमटी अनुमानित कोयला भंडार थे। सीएसईबी ने लिया 2008 में फैसला। पारासर कोयला ब्लॉक को विकसित करने का फैसला। जेवीसी के जरिए विकसित करने का फैसला। घोटाले से अदानी समूह को 1549.06 करोड़ का फायदा। उच्चतम छूट एफ श्रेणी के बजाय ई श्रेणी की गई। चुनावी वर्ष में सीएजी की रिपोर्ट कांग्रेस के लिए एक टॉनिक का काम कर रही है और यही वजह है कि कांग्रेस सीएजी की रिपोर्ट को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। रमन सिंह के मजबूत किले को ध्वस्त करने के लिए कांग्रेसी सीएजी की रिपोर्ट को एक अहम हथियार मानकर चल रहे हैं। आरके गांधी, साधा न्यूज, रायपुर।